चला है पथ पर घटी दिलों की दूरी है। उन्नति का रथ चला है पथ पर घटी दिलों की दूरी है। यूपी की गद्दी पे फिर से योगी बहुत जरूरी है। यूपी की गद्दी पे फिर से योगी बहुत जरूरी है। यूपी की गद्दी पे फिर से योगी बहुत जरूरी है। यूपी की गद्दी पे फिर से योगी बहुत जरूरी है। जनता का धन लूट के अपने घर में जो भी भरते हैं, योगी जी के डंडे से वो सबके सब ही डरते हैं। भ्रष्टाचारी जेल में है जो उन्हें जेल में रहने दो। हवा चली है जो विकास की उसे न रोको बहने दो। कुंडल में ही रखकर हम क्यों ढूंढ रहे कस्तूरी है। कुंडल में ही रखकर हम क्यों ढूंढ रहे कस्तूरी है। यूपी की गद्दी पे फिर से योगी बहुत जरूरी है। यूपी की गद्दी पे फिर से योगी बहुत जरूरी है। यूपी की गद्दी पे फिर से योगी बहुत जरूरी है। यूपी की गद्दी पे फिर से योगी बहुत जरूरी है। योगी बहुत जरूरी, योगी बहुत जरूरी। राशन पेंशन ईंधन बाबा ने घर घर पहुंचाया है। कोविड को कंट्रोल किया, दुनिया में मान बढ़ाया है। युवा शक्ति के हित में योगी बाबा जी ने ठाना है। दिए हैं लाखों रोजगार, बाकी को काम दिलाना है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं लोक गायक दीपक त्रिपाठी जी के साथ। दीपक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप सभी को बता दें कि दीपक जी ने भी जो 2 गाने गाए हैं योगी जी के अभियान को लेके, जो 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है उसको लेके, और मुझे लगता है कि योगी जी को लेके आपके ही सबसे पहले जो दोनों गाने आए हैं। तो यही वो स्टूडियो है साथियों जहाँ पे दीपक जी ने उन गानों को रिकॉर्ड किया और उसके बाद उनकी शूटिंग हुई। आपको वो 2 गाने भी हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि दीपक जी वो जो 2 गाने हैं उनके 2-2 लाइनें आप लोगों के लिए लाइव सुना दें, ताकि हम बाद में जब आपको वीडियो दिखाएं तो आप उनको देख के समझ सकें कि रिकॉर्डिंग और उसके बाद कितना कार्य एक आर्टिस्ट करता है जब आप तक उसे पूरे गाने पहुंचाने होते हैं। दीपक जी, सबसे पहले भी तो आपको बहुत बहुत स्वागत है लोकधारा स्टूडियो में। ये मेरा सौभाग्य है, आपका इतना प्यार, इतना स्नेह मुझे मिलता रहता है। मैंने जो 2 गीत गाया है योगी जी के लिए, और मुझे लगता है कि अभी तक लाखों की तादाद में लोग सुन रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। तो आज आप सब बीच में, आपके बीच में मुझे मौका मिला है गीत सुनाने का। 2 शब्द ऐसे तो रिकॉर्डिंग म्यूजिक पे और ऐसे अकेले गाने वायरल है ही है, वायरल है तो, लेकिन मैं आपको सुनता हूँ। ये अभय निर्भीक जी का ये रचना है। अच्छा। और मैंने इसको गाया, उसको आउटडोर में शूट किया। उन्नति का रथ चला है पथ पर घटी दिलों की दूरी है। उन्नति का रथ चला है पथ पर घटी दिलों की दूरी है। यूपी की गद्दी पे फिर से योगी बहुत जरूरी है। यूपी की गद्दी पे फिर से योगी बहुत जरूरी है। जनता का धन लूट के अपने घर में जो भी भरते हैं, योगी जी के डंडे से वो सब के सब ही डरते हैं। भ्रष्टाचारी जेल में है जो उन्हें जेल में रहने दो। हवा चली है जो विकास की उसे न रोको बहने दो। कुंडल में ही रखकर हम क्यों ढूंढ रहे कस्तूरी है। यूपी की गद्दी पे फिर से योगी बहुत जरूरी है। यूपी की गद्दी पे फिर से योगी बहुत जरूरी है।
बच्ची गुंडन से सबके परान भैया, बच्ची गुंडन से सबके परान भैया, देदा योगी के फिर से कमान भैया, देदा योगी के फिर से कमान भैया, देदा योगी के फिर से कमान भैया। देदा योगी के फिर से कमान भैया। थमल दौरे आतंकवाद के छिपल फिरे बदमाश, जे जनता के आंख दिखाई ओकर होई नाश। थमल दौरे आतंकवाद के छिपल फिरे बदमाश, जे जनता के आंख दिखाई ओकर होई नाश। यहाँ जनता हो सबसे महान भैया, यहाँ जनता हो सबसे महान भैया, देदा योगी के फिर से कमान 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 भैया। मोदी योगी जैसन सेवादार कहूँ ना पैहा, सिर्फ कमल के बटन दबैहा, वोट दे जब जइहा, वोट दे जब जइहा। मोदी योगी जैसन सेवादार कहूँ ना पैहा, सिर्फ कमल के बटन दबैहा, वोट दे जब जइहा। होई यूपी में सुख के बिहान भैया, होई यूपी में सुख के बिहान भैया, देदा योगी के फिर से कमान भैया, देदा योगी के फिर से कमान भैया, देदा योगी के फिर से कमान भैया। ये रचना अभय निर्भीक जी का है। अच्छा। और ये गाना बहुत मुझे लगता है कि एक योगी रिपोर्ट कार्ड में लाखों की तादाद में इस गीत को लोग पसंद किए हैं, वायरल बहुत जबरदस्त हुआ है। और दूसरा गीत मैंने गाया है, इसके रचनाकार हैं बीरेन वत्स जी। थोड़ा सा बाबा की जो शैली है, गायन शैली, उसके ऊपर था ये। बच्ची गुंडन से सबके परान भैया, बच्ची गुंडन से सबके परान भैया, देदा योगी के फिर से कमान भैया, देदा योगी के फिर से कमान भैया। बच्ची गुंडन से सबके परान भैया, देदा योगी के फिर से कमान भैया। ये गीत मैंने दूसरा उनको गाया। अच्छा। और बाकी तो आप देखे होंगे, सुनेंगे, लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं। आपने राजनीतिक और भी गाने गाए हैं लोगों के प्रचार में। एक्चुअली जैसे कि मैं कलाकार हूँ, और कलाकार सबका होता है। और अब कोई आया कि दीपक जी आपके गीत गाना है, मुझे पारिश्रमिक भुगतान होता, मैं उस गीत को गाता हूँ। और उसके बाद हाँ, ये जरूर मैं देखता हूँ कि किसी को बुरा न लगे, बहुत इस तरह का कमेंट, इस तरह का गीत ना हो, लिरिक्स जो दूसरों को भी खराब लगे। तो भाई किसी का, अगर हम किसी पार्टी में बखान कर रहा हूँ या किसी में बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं गा देता हूँ। अच्छा, वैसे आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपने फोक गायकी से शुरू किया था, फिर तमाम आपके वीडियो चले, वो दौर था कैसेट पहले रिकॉर्ड होते थे। जी जी। तो वहाँ से आपकी जो यात्रा शुरू हुई म्यूजिक की, उसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए। म्यूजिक की यात्रा मैंने प्रतापगढ़ से, मेरा जो जन्म स्थान है ग्राम पोस्ट गोसाईपुर, जिला प्रतापगढ़, बहुत किसान परिवार से मैं था। और मैंने बड़ा संघर्ष किया। तो आपको मुझे लगता है कि जब से मैं लखनऊ है तब से आप मुझे मेरा संघर्ष आप देख भी रहे हैं। और तो मैं सौभाग्यशाली कि जब से मैं जुड़ा हूँ आपसे, आपका निरंतर मुझे प्रेम आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। आज बात आती है, पहले आपके दौर में बहुत फर्क है।
पहले संघर्ष दौर, पहले कैसेट होता था, कैसेट गांव चलते तो उसका हम लोग ज़्यादा पैसा मिलता था। अभी सब डिजिटल हो गया, आपका गीत अगर हिट हुआ तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं हिट हो तो नहीं। तो ये जैसे जुआ होता है, लेकिन हम लोग LIC समझ के चलते हैं, चलो आज मैं कर। अभी क्या है, जब से डिजिटल सिस्टम हो गया, सब हर कलाकार जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हाँ, जिंदगी के साथ बाद भी। अब जैसे ना कि जैसे हम अब हर व्यक्ति और हर डिजिटल जब से मंच आ गया, तो हर व्यक्ति अब कोई बड़े चैनल पे जाना भी नहीं चाहता, सोचता मैं पैसा लगाऊं तो अपने चैनल पे क्यों ना गाऊं, मेरी धरोहर। तो मेरा जैसे उद्देश्य था कि शुरू से ही कि मैं तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मंच किया, मैंने 52 देश यात्रा किया, और मतलब जिससे मेरी शुरुआत हुई यहाँ पे आदरणीय बलेश्वर जी एस भारती थे, और बहुत बड़े लोग विधा के कलाकार थे। तो मैंने उनसे मंच सीखा कि मंच कैसा होता है। मैं उनकी बुराई नहीं गया, बहुत लोग कहते रहे उनके यहाँ बड़ा ड्रिंक चलता, वो चलता था, लेकिन मैं क्योंकि मैंने वो अच्छाई देखा कि आज जो व्यक्ति एस भारती हैं, तो कुछ तो उनके, मैं उनकी अच्छाई को पकड़ा, लोगों से जुड़ा रहा, सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहा। और उसके साथ साथ मैं जैसे यहाँ पे बिहाई हूँ, यहाँ से आकाशवाणी रेडियो से, तो मैं रात दिन बड़ा संघर्ष किया, मेहनत किया, उसका फल मुझे आज मिल रहा है कि चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, जितने भी उसके बड़े दिग्गज नेता सब मेरा सम्मान करते हैं। एक मैं सोचा कि पैसा के पीछे मैं कभी भागा नहीं, और मेरा उद्देश्य था कि जो हमारी धरोहर है, जो हमारे जैसे हमारे शादी ब्याह में जो गीत गाए जाते थे, कजरी, सोहनी, रोपनी, अभी आप देखें श्रम गीत विलुप्त तो अब किताबों में ही देखने को मिलता है। उस सब को संरक्षित के लिए हमने लोकधारा एक मैंने अपनी सोसाइटी में मंच बनाया, उससे मैंने 8000 लोक कलाकारों को पूरे भारत से जोड़ा। अच्छा, अभी अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग भाषाओं। मेरा उद्देश्य है जो आप हमारे यहाँ जो गाँव में जो गीत गाए जाते हैं उसको संरक्षित करके, हमारे यहाँ सोहर कब गाया जाता है, कब विवाह गीत, कब जनेऊ, कब सोहनी, तो जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी के बारे में उनको बता सकूं कि हमारे यहाँ एक सोहर है। अभी आजकल के बच्चों में एक कार्यक्रम मेरा चला लोकधारा, तो मैं इंग्लिश में कल्लो रोटो में गया, तो वहाँ पे जो बच्चे नए बच्चे आए, तो उनको ही नहीं वो उनको गीत याद आता था, कोला वीर इंग्लिश गाने गाते थे। तो मैंने पूछा बेटा सोहर क्या होता है जानते हो कि नहीं? हमके तो कहने मैं अंकल मैं नहीं जानती हूँ। तो हम कहने सोहर होता है जब हमारे यहाँ गांव में जब हमारे घर में जो बच्चे पैदा होते हैं उससे हमारे घर की महिलाएं सोहर गाती, खुशी उत्सव मनाते हैं। कहने अच्छा आता है, तो मैं उनको सिखाया सोहर, तो बच्ची सोहर गाने गाई और अपने मम्मी से, तो माता जी मैं तो मम्मी गाती थी। तो पीढ़ियां आपने मिलाई। हाँ, तो मुझे लगा कि अगर हम हर माँ बाप अगर अपने बच्चों से अपनी मातृभाषा में बोले, जैसे हम अवधी हैं, भोजपुरी हैं, तो घर में अगर हम अवधी भोजपुरी में बतियाए ना तो हमारा बच्चा भी जाने के हाई है। अगर घर में इंग्लिश बोले तो बच्चे तो अपनी मातृभाषा भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी मातृभाषा, बाहर आप इंग्लिश बोलिए, खड़ी हिंदी बोलिए, जैसी सोसाइटी से, लेकिन अपनी संस्कृति को आप बचा कर रखें। आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी लोक कला है जी, वो हमें मातृभाषा से जोड़ने का एक जरिया है। हाँ, उससे क्या कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी जान पाएगी ना। विवाह हमारे अभी क्या, आज भी आप देखते होंगे, आप भी तो बहुत शादी विवाह में जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि डीजे बज जाता है, जयमाल हो गया, घंटी बज गया। तो पहले क्या होता, घर की महिलाएं सब द्वार चार गीत गाती थी, एक एक परंपराएं होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं उसी को जीवंत करना चाहता हूँ। भले कि हाँ आज के परिवेश वो चीज़ नहीं, बच्चे जो है वो म्यूजिक, लेकिन उस म्यूजिक हम नए म्यूजिक, अब हमारी इस मतलब गीत वही हो, आत्मा वही हो, म्यूजिक नया हो तो लोग पसंद है। कोई जरूरी नहीं कि भोजपुरी अब हो गया तो पहले वही जैसे भिखारी ठाकुर के ज़माने में था कि लोग पनई जूता पगड़ी बांध के लोग जाते थे, वो हमारे अंदर होना चाहिए आत्मा में, वो हमारी संस्कृति संस्कार। लेकिन अब हमारे भोजपुरी अवधि भोजपुरी के लोग फ्लाइट से चल रहा है, कोट बड़े बड़े IAS है, PCS है, उसको आगे चल कर बदलते समय हमको बदलना भी है। हाँ, लेकिन अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना है। आपने लखनऊ में अपना एक स्टूडियो भी खोला है जी, उससे म्यूजिक को क्या बढ़ावा देंगे, कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताइए ताकि लोग आपसे जुड़ सकें, जो लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों के हैं, म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट है, उनको दिल्ली बम्बई न जाना पड़े और आपके साथ उनके काम हो जाए। अभी शैलेंद्र भाई अब क्या है ना कि अभी सब जमाना डिजिटल हो गया। अभी क्या है ना कि जैसे हमसे लोग अमेरिका से भी जुड़े हैं, हमसे तो अब जैसे अमेरिका, त्रिनाद, दुबई मतलब UK, स्विट्जरलैंड, मतलब हॉलैंड,
कि वहाँ के लोग भी हमसे सीखते हैं यहाँ पे फोक ऑनलाइन। जैसे क्या है कि जब जैसे हमने सिस्टम लगाया, हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हम गीत संरक्षित कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो हमारे नए नए बच्चे अच्छे कलाकार उभर रहे हैं उनको मैं बुला के मैं उनको फ्री स्टूडियो दे रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत जो कास्ट आ रहा है म्यूजिक अरेंजिंग का, तो मैं थोड़ा बहुत तो दे पे रहे, नहीं तो हम जैसे कि फाइनेंशियल कोई सपोर्ट कर दिए तो उन बच्चों को हम मौका दे रहे हैं। अच्छा। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे जो हमारे यहाँ से जुड़े हैं। अब बहुत सारे गाने गीत हमारे जैसे कजरी के, और अभी हमने गीत गाया है, हमारे साथ अनन्या गाई है, बड़ा हिट हो रहा है टी सीरीज से। अच्छा, बहुत पारंपरिक कजरी है। 2 लाइन सुना दीजिए कजरी की, क्योंकि सावन का महीना। अरे धनी हो खोला ना केवड़िया, धनी हो खोला ना केवड़िया, हम विदेशवा जइबे ना, धनी हो खोला ना केवड़िया, हम विदेशवा जइबे ना, हम विदेशवा जइबे ना, हम विदेशवा जइबे ना, धनी हो खोला ना केवड़िया, हम विदेशवा जइबे ना। तो लड़की क्या गाती, ए हो मोरे सैया जो तू जइबा हो विदेशवा हो राजा जी, जइबा हो विदेशवा, तनिका इतना कई दाना, हमरे भैया के हो बोलवाईदा, हमरे बाबा के हो बोलवाईदा, हम नहीं हरमा जइबे ना। ए हजारों साल पुराना ये गीत कजरी है, जो पारंपरिक हमारा ट्रेडिशनल गाए बहुत लोग, लेकिन मैंने नए वर्जन में इसको गीत गाया। अच्छा। अब आप समझ लीजिए कि टी सीरीज से 1 मिलियन इस गीत को 3 दिन में इसका वीडियो रिकॉर्ड भी है। हाँ, वीडियो भी है, टी सीरीज पे रिलीज है, मतलब उसके पेज पे भी, टी सीरीज यूट्यूब पे। तो उससे क्या है ना कि नए बहुत सारे बच्चे यहाँ से जुड़ रहे हैं। अब बहुत सारे जो यहाँ के, अच्छा है कि जो यहाँ के लखनऊ में जो फिल्म शूट होती है, तो जो लखनऊ के लोकल कलाकार हैं, तो जैसे प्रोड्यूसर उनको भाई नहीं बुला पा रहा मुंबई, या उनको फ्लाइट्स बुला रहा, जितना उनके खर्चा बच रहा है वो हमारे यहाँ के यहाँ डबिंग करते हैं, वॉइस डबिंग। तो बहुत सारे फिल्म भी, साउथ की बहुत सारी मूवी हिंदी डबिंग के लिए, तो यहाँ बहुत सारे, यहाँ स्टूडियो से बहुत सारे नए बच्चों। अभी बहुत से कलाकार आए, कुछ बताइए कौन किसने आपके यहाँ डबिंग किया? अभी जैसे हमारे यहाँ अक्षरा सिंह ने किया, निरहुआ, अमरपाली दुबे, खेसारी, जान इब्राहिम, और उसके बाद राजकुमार राव जी, बहुत सारे भी हिंदी मूवी, बहुत सारे यहाँ के जो लोकल बहुत सारे कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छे थिएटर के बहुत सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, किसी यात्रा थी, आप गांव के रहने वाले थे, तो लोक संगीत बचपन में सोचा था कि हमें आगे चल के इसको करियर अपना बनाना है, या गाते गए, रास्ते मिलते गए और आप आगे बढ़ते गए? शुरू से बचपन के क्या था, हमारे यहाँ जो गाँव में मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ रामलीला होता था। तो रामलीला होता तो बाहर से ब्यास गद्दी वाले लोग कलाकार आते थे, तो हम लोग रोल करते थे बचपन से ही। अच्छा। तो हम क्या लोग रोल रहता था? हमारा जैसे लक्ष्मण का रोल भी करते थे, मतलब अच्छा, आपका चेहरा थोड़ा अच्छा था, सुकुमार टाइप लगते थे, तो हाँ, मतलब कई रोल हम लोग किए। जैसे कभी कभी हम लोग ऋषि भी कभी रोल करते थे, जो हम लोग हरफन मौला थे, जो मिल जाता तो उसमें हम लोग, हर साल होता था, तो किसी साल हमने सुपनखा भी रोल किया, सुंदरी भी रोल किया। तो हर तरह के हम लोग पसंद भी करते थे वहाँ पे। और हमारे जब रामलीला होता था गाँव में, हमारा रामलीला लोग देखने आते थे बहुत दूर तक, करीब 25 वहाँ, कई 25 वहाँ कोस खूब चलता, 25 कोस 20 कोस से लोग रामलीला। तो वहाँ शुरू से लगाव बहुत रहा। मैं रामचरित मानस बहुत गाता था शुरू से, रामचरित मानस मेरा लगाव रहता था। अभी तो रामचरित मानस यहाँ कमर्शियल हो गया, कोई कराता है 10-20 हज़ार 15,000 दिया तो 24 घंटे का आपने दे दिया, अब बुकिंग होने लगी। पहले हम लोग रामचरित मानस ऐसे गाते, जैसे आपके यहाँ होता था, हम लोग गए, टीम लेके गए, जो भी कोई पारिश्रमिक नहीं होता था, हम सेवा करते थे, जो भी इनाम उनाम आ जाता था। हाँ, रामायण पाठ होता था। तो अभी क्या है, अब जैसे अब आज की स्थिति में है कि सब कमर्शियल हो गया। अब हम वहाँ गाते गाते हम लोग, उसमें बीच बीच में गीत भी होते रहते थे रामलीला के, हम लोग गीत गाते, उसके करते मैं खुद ब्यास गद्दी कर व्यासपीठ पे बैठने लगा। अच्छा। जहाँ जहाँ कहीं कहीं रामलीला होता था तो हम लोग जाकर हारमोनियम बजाते थे। मुझे लगता था कि 50 रुपये मुझे ब्यास गद्दी पर डे की मुझे मिलता था। और उसके बाद वहाँ से लगाव हमारे घर में जो हमारे दादाजी थे, मुझे कभी सब पसंद नहीं करते थे। घर में जैसे हमारे बाबा
पर गांव में सब पढ़े लिखे रहे, जज रहे। अब परिवार में सब बैकग्राउंड मेरा सब पढ़े लिखे के लोगों का था। और उसके बाद दादा का है। अब पहले क्या होता सब बिरहा उरा भैया होता था, तो हम लोग क्या जैसे गाते दादा हमारे यार सरवा नचनिया हो ये बाबन, मतलब बहुत गाली खाते थे, मतलब गाली भी खाते थे, लेकिन मेरी जैसे मन में था मन में वैसे बसा। लेकिन हमने कल्पना नहीं किया था आज मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। हमने कभी मतलब हाँ प्रयास करते रहे, हमने सोचा नहीं था कि हमको ये मिले। कि होता था वहीं पे हमारे गांव से जो गांव था वहीं से 5 किलोमीटर रेलवे, तो वहाँ से पहले डीजल गाड़ी चलती थी कोयले वाली। आवाज बहुत तेज आती थी। हम लोग कभी सोचते थे हम ट्रेन में कब बैठेंगे, कभी ट्रेन देखेंगे नहीं। हम रोड नहीं देख पाते थे भाई, घर से जा ही नहीं पाते थे। तो जो सपना था आपको ट्रेन में, कोयले वाली ट्रेन में बैठने का, और आप हवाई जहाज से सफर किए, हाँ। इसका बड़ा श्रेय आपकी जो कला है इसको जाता है। लखनऊ की जो यात्रा हुई आपकी, प्रतापगढ़ से आप लखनऊ आए, फिर यहाँ जो संघर्ष का दौर था वो कैसा था और कैसे शुरू किया, कुछ बताइए जिससे जो नए कलाकार हैं वो कुछ सीख सकें। अभी देखिए पहले अब में क्या, आजकल के जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा सा धैर्य नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि एक दिन में ही हम स्टार हो जाएं। हमने अब समझ लीजिए, मुझे लगता भैया कि 2000 में आया, 2000 से आज 21 वर्ष मुझे लखनऊ में हो गया। और उसके बाद 21 वर्ष मुझे आज भी संघर्ष ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं मतलब भले 52 देश की मैंने यात्रा किया, बाहर गया, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेहनत करते रहना है। और जब भाग्य प्रारब्ध आपको जब मिलेगा तभी मिलेगा। मैंने देखा हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ गा करके बहुत अच्छा उनको रिस्पांस भी मिल रहा है। अच्छा वो लोग काम करें। अब मैंने संघर्ष किया रात दिन। यह है कि मैं ये रहता था मेरे कि मैं कुछ अच्छा करूं जो लोगों को पसंद आए। लेकिन हाँ, हमने अपनी संस्कृति और फोक कभी छोड़ा नहीं। मैं चाहता तो मैं भी जैसे बहुत आजकल के कलाकार दो अर्थी गंदे उस तरह गाने गा के हिट हो जा रहे हैं। मैंने कभी प्रयास नहीं किया। बहुत सारे लोग कंपनियां गए, हम कभी नहीं गए। लेकिन आज स्थिति है कि आज एक समाज में एक सम्मान है। मुझे लगता है पद्मश्री, संगीत नाट्य अवार्ड छोड़ के कि भारत का कोई देश विदेश से कोई अवार्ड नहीं होगा जो मुझे नहीं मिला होगा। जहाँ यह मुझे चाहिए कि लोग बड़े लोग मेरा सम्मान करते, मेरे जीवन में यही बहुत है। अब सब प्यार। और मुझे लगता है कि जो हमारे बच्चे आते हैं उनको भी जो मुझे सम्मान मिले हमारे कलाकारों को मिलना चाहिए। जो गाने आप गा रहे हैं वो परिवार के सामने गा सके, परिवार उनको देख के सुन सके। बस मेरे उद्देश्य है कि हमारी जो संस्कृति है वो जीवंत रहे, आने वाली पीढ़ी उसको सीखे। और संघर्ष तो सबको करना है, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं भैया। आप तो अवधी और भोजपुरी दोनों गाते हैं। आप बताओ कि जब अवधी और भोजपुरी की बात आती है, जैसे हमारा तो जो मूल घर है वो मिक्सअप है, वो मिक्स है। वो मिक्स है। लेकिन क्या है कि भोजपुरी ने मंच दिया। भोजपुरी में क्या है कि अवधि ने कभी मतलब लोग संस्थाएं कमर्शियल नहीं रहा। अवधि में मैं जाता रहा। अवधि तो भाई मेरा मिट्टी के अपने हम लोग जुड़े हैं, अवध से हैं, तो अवधि से मेरा बहुत लगाव। रामचरितमानस ही गा के आज मैं मेरा जो भी बना हूँ तो मैं तो श्री राम की ही कृपा है भाई। रामचरितमानस में न गाता तो यहाँ न आता। मैं बालेश्वर जी के यहाँ तो पहले जब आते थे, यार बहुत अच्छा लड़का है, ब्राह्मण है, वो है। रामचरितमानस पहले गवाते तो मुझे मैं गा के बैठ जाता था खूब। उसके बाद फिर यात्रा है उनके साथ बहुत होती थी। कभी नहीं गाते थे हम लोग, मुझे आंसें मतलब सोचते थे मैं कहाँ आ गए, कभी गा भी पाएंगे कि नहीं, मुझे मौका मिलेगा कि नहीं। का आज स्थिति है भैया कि जिसका जो मैं है दिन में देखा जो मुझे मौका नहीं दे, मैं आज उनको मौका देता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य बात है। जिनको मैं जिसके मंच में बहुत सारे ऐसे सम्मानित आर्टिस्ट में तो आज भी सम्मान करता हूँ। मुझे लगे कि वो मुझे बैठाए रहते तो गाने भी नहीं गवाते थे, लेकिन मैं सब भगवान पर भरोसा रहता था। लेकिन यह कि सूचना विभाग से मैंने पार्टी पास किया, बिहाई ग्रेड हुआ, फिर ए ग्रेड हुआ, फिर हमने आकाशवाणी से बिहाई ग्रेड किया। तो हमने कार्यक्रम में तो अच्छे लोग मुझसे मिलते गए और बहुत अच्छा। उसके बाद 2003 में मुझे एक बड़ा अच्छा बिरका मिला, राजा भैया का हमने गीत गाया। उस समय वो जेल में थे, तो माननीय अमर सिंह और जसवंत सिंह भैया ने रिलीज कराया था। करीब मुझे लगता है कि 22 लाख कैसेट बिकी थी उस समय। तो उस समय में राजनीतिक वर्चस्वता मुझे बहुत मिली कि हर पार्टी के लोग जो बड़े नेता है एक बाई फेस मुझे जानने लगे। तो आज भी लोग जानते हैं और हम लोग करते रहते। दूरी हम लोग क्या है कि ज़्यादा मंच रहता है, बस ये रहता है कि भाई कार्यक्रम मेरा शो अच्छा मिलता रहता है। अभी तो 2 साल से क्या है कि कोरोना काल जब से आया तो हम लोग भी थोड़ी सी शांति हो गई। आगे क्या प्लान है आपके म्यूजिक और अपने आगे बढ़ने के लिए? आगे तो
ये तो तो अथाह सागर है भैया। लोकधारा ये के साथ आजीवन सीखते रहेंगे। लोकधारा बस हमारा एक उद्देश्य पूर्ण हो रहा भी है कि बहुत सारे नए नए बच्चे लखनऊ से, बिहार से, बाहर से, बुंदेली हो, हर भाषा के बच्चे जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं उनको मौका दे रहा हूँ। यहाँ आके गा रहे हैं। अब बहुत उनको उनका प्रोत्साहन मिल रहा है। क्या है कि उनको एक मैं मंच दे रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य है बच्चे जब मंच मिलेगा, अच्छा उनको बड़ा मंच मिलेगा, तो उनको 10 लोग जानेंगे, तो वो अपनी जीविका उनको चलाने में प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा उद्देश्य रहा था अच्छे सिंगर अगर मुझे मिले तो उनको मैं फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। भोजपुरी को लेके जब बातें होती हैं तो एक बड़ा चर्चित विषय रहता है कि वहाँ अश्लीलता बहुत है, दो अर्थी गानों का विरोध होना चाहिए। जो लोग गाते हैं वही बाद में विरोध भी करने लगते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, अश्लीलता का विरोध मैं भी करता हूँ भैया, लेकिन अब डिपेंड करता है ना कि जो नए बच्चे जो गा रहे हैं, स्थिति है ना कोई दूसरे जो फॉलो करना, जैसे खेसारी हों और भी बड़े बड़े सिंगर हैं, उनको लोग फॉलो करें। लेकिन अभी देखिए, जैसे खेसारी शुरू में गाए, लेकिन जब से समाज बदला, अब खेसारी भी अपने आप को चेंज कर दिए। और उसके बाद श्रोता के ऊपर है, पता नहीं श्रोता क्यों पसंद कर रहे हैं इतना। और जो श्रोता पसंद करेगा वो गायक गाएगा, वो गायक क्योंकि उसको अपनी रोजी रोटी चलाना। गायक क्या है ना कि भाई वो रोजी रोटी चलाना है तो अपने, लेकिन है कि अभी जो लेकिन वही जो कलाकार अब काम करने लग रहे हैं, तो लेकिन अभी क्या है, अश्लीलता का जैसे विरोध जब से होने लगा, अब करीब करीब मुझे लगता है कि 50% सिंगर जो है। देखिए मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, आपने भी अश्लीलता का विरोध शुरू से हो रहा है। वो एक जनरेशन गैप होता था जब शारदा सिन्हा जी गाती थी और बाद में मनोज तिवारी आए, तो वहाँ एक कंट्राडिक्शन आया। फिर मनोज तिवारी के बाद जब दूसरे कलाकार आए तो वहाँ और थोड़ा चीजें नीचे जाती दिखी। अब धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे, मतलब दो अर्थी क्या, तो मुझे लगता है ना भैया कि जैसे एक बार खुल के मतलब कलाकारों में एकता बहुत होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम गाएंगे तो पब्लिक सुनेंगे। आज मैं भी गाया धन्य हूँ, खोला ना केवड़िया, देखे 10 लाख बिलियन में तो पसंद कर रहे हैं। और उसमें जो मुझे कमेंट में, हाँ, अच्छे गाने लोग पसंद करें। आज शारदा सिन्हा, अमो मोह झूमे डरिया, उनके गाने कितने कलाकार गा गा के खुद अभी मिलियन पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे। तो आप अच्छा गाएंगे तो लोग सुनेंगे। लेकिन क्या है कि जैसे अभी क्या जो फिल्मों में क्या है ना कि जैसे लगता है जब तक उनको थोड़ा सा ऊपर उठ के आना पड़ेगा समाज के लिए। वो जब तक कलाकार सिंगर खुद नहीं सोचेगा मैं अपने आने वाली पीढ़ी क्या सुना रहा, कल उनके बेटी होंगी, कल उनके बच्चे होंगे, उनको भी एक सम्मान मिल के हमारे पापा कुछ गा के गए, तो उनको सोचना पड़ेगा। अश्लीलता दूरी बनाए तो अच्छा है समाज के लिए। और उसके बाकी तो हम लोग विरोध सब लोग कर रहे हैं, खुल के विरोध हो रहा है। अभी काफ़ी मुझे हद तक अभी जो है ठीक ठाक हो रहा है। अभी पूरी तरह अश्लीलता गायब नहीं हुई है, लेकिन यह है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। तो जो आपने जैसे चुनावी गाने गाए हैं, आगे भी कुछ ऐसी तैयारियां हैं? बहुत सारी चुनाव हैं, तभी तो चुनाव आ रहा है, तो भाई बहुत सारी पार्टी के लोग आएंगे। तो हमको भाई, तो हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग बरस में भुगतान करते हैं और उसके बाद हम लोग गाते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक जी आपको कि आपने इतने अच्छे गाने गाए, हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो नई पीढ़ी को इतना आप लोग धारा के जरिए सिखा रहे हैं, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। और पॉलिटिकल जब गाने होंगे तो हम एक बार फिर हम लोग बात करेंगे दीपक जी के साथ बाद में भी। सबसे पहले भी आपका बहुत बहुत स्वागत, आप लोकधारा चैनल पे आए, यहाँ पे लोकधारा स्टूडियो पे। और आपका जो कार्यक्रम है शब्द शैलेंद्र, तो आप सब जरूर देखिए। और बहुत ही मुझे लगता है, मैं आपको हमेशा सुनता रहता हूँ जब भी कभी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है भी आपसे, कि जो क्योंकि हर विधा के लोग के बीच में पहुँचते हैं, वो अपने अपने अब लोग बातें रखते हैं। तो इससे किस चैनल, मतलब आप जो आपका जो कार्यक्रम है लोग को प्रोत्साहित भी करता है और देखने में भी अच्छा लगता है। जो कंटेंट आप नया नया लाते हैं और हर विधाओं को भैया लेके आते हैं, चाहे साहित्य हो, संस्कृति हो, संस्कार हो, चाहे बिजनेस का, तो हर चीज़ जो आप जो समाज के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, बहुत आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है। बहुत धन्यवाद। आप आए, धन्यवाद भैया आपका। सभी साथियों आपका भी बहुत धन्यवाद। आप सुनिएगा वो गाने, और हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दीपक त्रिपाठी जी के वो गाने भी जो इन्होंने योगी जी को लेके गाए हैं। तो एक बार सुनिए और देखिए क्या है कैसा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।